बिहार एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा 2013। बिहार एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा 2013। क्वेश्चन नंबर 72। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे 1929। 1929 में क्या हुआ? लाहौर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बने। ठीक। उनके पिता मोतीलाल नेहरू 1928 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि कांग्रेस अधिवेशन के इतिहास में यह पहला अवसर था जब पुत्र ने कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने पिताजी का स्थान ग्रहण किया। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में नेहरू जी ने भारत को के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की। बहुत इम्पोर्टेंट। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें ही पूर्ण स्वराज का मांग किया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और अध्यक्ष भी प्रथम बार बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को 1929 में। क्वेश्चन नंबर 73। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, उनका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, क्या नाम है? सुचेता कृपलानी। 1963 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। वे जेबी कृपलानी की पत्नी थी जो 1947 में सत्ता हस्तांतरण के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 74। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता था? तो पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोला जाता था? फ्रंटियर गांधी। ठीक। इनका एक चीज़ याद रखिए कि खुदाई खिदमतगार पार्टी था, आंदोलन था एक, उसको शुरुआत किए थे खान अब्दुल गफ्फार खान। आंदोलन का नाम क्या था? खुदाई खिदमतगार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो हैं उनको जाना जाता है झांसी की रानी के रूप में। ठीक। 17 जून 1858 को मात्र 29 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए चौरगति प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 76। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो असहयोग आंदोलन जो है दिसंबर 1920 को शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया। ठीक है। और सितंबर 1920 में कलकत्ता में, और स्वीकृति उसको मिला दिसंबर। तो याद है 1920 याद रखो। और 1922 में इसको रोक भी दिया गया चोरी चौरा हत्याकांड की वजह से। बिहार एसएससी जेल वार्डन कक्षपाल भर्ती परीक्षा 2013। बिहार एसएससी जेल वार्डन कक्षपाल भर्ती परीक्षा 2013। क्वेश्चन नंबर 77। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद कराया गया? तो 1961 1961 में जो है पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 78। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहादुर शाह जफर जो है आखिरी बादशाह थी, तो मालूम है मुग़ल साम्राज्य के आखिरी बादशाह हुए। 1857 का जो लड़ाई हुआ इसमें इनको
नेता घोषित किया गया? तो 1862 में, 1862 में रंगून में एक बंदी के रूप में दम तोड़ा। ठीक, कहाँ हुई? रंगून में इनकी मृत्यु हुई 1862 में, एक बंदी के रूप में इन्होंने दम तोड़ा। क्वेश्चन नंबर 79, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कस्तूरबा गांधी ने गांधी जी का भरपूर योगदान दिया। क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। इसकी स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 81, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत और उसमें भी प्रथम गवर्नर जनरल थे हमारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 में की। क्वेश्चन नंबर 83, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? ठीक, तो 1885 में तो इसका फॉर्मेशन ही हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और 1969 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हो गया। इस पे हमको डाउट है, इसीलिए इसको छोड़ दीजिए अभी, लेकिन फॉर्मेशन 1885 में हुआ। बिहार एसएससी अमीन भर्ती परीक्षा 2013। क्वेश्चन नंबर 84, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला, और वो भी भारतीय, मतलब इंडियन, जो भारत का, इंडिया का प्रथम गवर्नर जनरल बना, अभी तुरंत पढ़े थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। वे दक्षिण भारत के कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। क्वेश्चन नंबर 85, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की 10 वर्षों तक स्वास्थ्य मंत्री रहीं। ठीक, स्वास्थ्य मंत्री मतलब कैबिनेट मंत्री। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन बनी? राजकुमारी अमृत कौर। किस डिपार्टमेंट में? हेल्थ, स्वास्थ्य मंत्री बनी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता प्रदान की? निम्नलिखित में किस युद्ध ने बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान की? तो बंगाल में अंग्रेजों को सर्वोच्चता प्रदान हुआ बक्सर का युद्ध 1764, 1764 में बक्सर में। ठीक, तो बक्सर के युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज इसमें जीत गए। इसमें अंग्रेज जो हैं उनकी जीत हो गई, और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेज कंपनी के हाथ में चला गया। बिहार एसएससी आशुलिपिक स्टेनोग्राफर परीक्षा 2013। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? भारत में रेलवे को प्रारंभ करने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को। भारत में रेलवे की नींव डालने वाला
डलहौजी था। क्वेश्चन नंबर 88, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण यह था कि कारतूस में लगी हुई सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती थी। कारतूस के ऊपर जो उसको ओपनर जो लगा हुआ था वो जो चर्बी का बना हुआ होता था और उसमें गाय के मांस या सूअर के मांस होने का उसमें प्रमाण मिला था। तो इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 89, देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई थी? तो राजेंद्र प्रसाद। किनको? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहकर पुकारा जाता था। बिहार एसएससी जेल वार्डन भर्ती परीक्षा 2013। बिहार एसएससी जेल वार्डन भर्ती परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद विशेष रूप से भारत में प्रचलित एक देशभक्तिपूर्ण नारा है। यह दिया गया था हमारे हीरो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया। ठीक, हालांकि इस नारे का प्रयोग सर्वप्रथम क्रांतिकारी चेम्बाकरमन पिल्लई के द्वारा किया गया। प्रयोग सबसे पहले क्रांतिकारी चेम्बाकरमन पिल्लई के द्वारा किया गया। ठीक, तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 91, किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, बिहार एसएससी कारा मिश्रक परीक्षा 2013। बिहार एसएससी कारा मिश्रक परीक्षा 2013। क्वेश्चन नंबर 92, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो अगस्त 1942 में। बहुत इम्पोर्टेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट इसको बोलते हैं, 1942 में आरंभ किया गया। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 93, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन तुम्हारा 1920 कब प्रारंभ हुआ? 1920 में प्रारंभ हुआ। बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल परीक्षा 2015। बिहार एसएससी सेकेंड सीजीएल परीक्षा 2015। क्वेश्चन नंबर 94, भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो 1947 वायसराय रहे थे। 1947 में उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत के सत्ता के हस्तांतरण का निरीक्षण किया। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो जब भारत को आज़ादी मिली उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इनको ये भी बोला जाता है कि अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कब हुआ? जब स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होगा। लेकिन अगर रहेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो ये बने लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम वायसराय भी कौन बने? यही बने, लॉर्ड माउंटबेटन ही बने। लेकिन जब ये अपना सत्ता जो है भारत में छोड़ के मतलब सौंप के चले गए
तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे इनके जस्ट बाद उनको मिल गया। इसीलिए प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 95, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ICS अधिकारी कौन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 के गठन में शामिल रहा? तो यही है एओ ह्यूम, जो थे एक ब्रिटिश भारत में एक सिविल सेवक थे। एओ ह्यूम जो थे ब्रिटिश भारत में एक सिविल सेवक थे, और ये एक संस्थापक, मतलब संस्थापक सदस्य क्या थे? एक संस्थापक ही थे। उन्होंने कांग्रेस के प्रथम 22 वर्षों तक उसके महासचिव के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 96, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? 1954, 29 अप्रैल 1954 को, ठीक 1954 को साइन हुआ। लेकिन 1962 में चीन के साथ हुई युद्ध में इस संधि की मूल भावना को काफ़ी चोट पहुंची। चोट क्या पहुंची? साला खत्म हो गया पूरा भावना। 29 अप्रैल 1954 को जो है साइन हुआ पंचशील समझौता। चाइना 1962 में एकदम 8 साल के बाद अटैक किया, बोला कि तुम पंचशील रखो अपने पास, अब होगा युद्ध। तो चाइना समझिए कि पाकिस्तान से ही बड़ा हमारा दुश्मन है। पाकिस्तान तो जो है ही है भिखारी, लेकिन चाइना पाकिस्तान से भी बड़ा हमारा दुश्मन है। 1962 में उसने बहुत बार 1962 में क्या उसने बहुत बार साबित किया कि इंडिया का अगर कोई इकलौता मजबूत दुश्मन अभी जिंदा है तो चाइना है। क्वेश्चन नंबर 97, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? ये हम लोग पढ़े थे ना, इसी में बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को, लाहौर अधिवेशन जो हुआ था। ठीक, तो 1930 दिया हुआ है, लेकिन 1929, हाँ नहीं 1930 नहीं दिया हुआ है ना, 1929 तो होगा ही। इसमें 1930 को क्या बोला गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा, जिसे पूर्ण स्वराज का संकल्प कहा जाता है, 26 जनवरी 1930 को मनाने का हुआ था, घोषणा नहीं हुआ था। घोषणा 1929 में ही हुआ, ठीक, लेकिन इसको पारित किया गया 26 जनवरी 1930 को, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ क्वेश्चन क्या दिया, देखिए छोटा छोटा डिटेल जो है यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया कि पारित कब हुआ। अगर वो होता कि घोषणा कब हुआ, ठीक, घोषणा कब हुआ? 1929 में लाहौर अधिवेशन में घोषणा हुआ। जवाहरलाल नेहरू बोले अपने पिताजी से, उनको मिला, कांग्रेस का अध्यक्षता मिला, और इसमें जवाहरलाल नेहरू घोषणा किए कि हम लोग पूर्ण स्वराज जो है उसका हम लोग डिमांड करते हैं, उससे नीचे हमको कुछ नहीं चाहिए। तो घोषणा हुआ, अनाउंसमेंट बोले मुंह से 1929 में, लेकिन कांग्रेस अधिवेशन में इसको पारित किया गया कब? 26 जनवरी 1930 को ऑफिशियली, मतलब ऑन पेपर। क्वेश्चन नंबर 98, महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना संधि कब की गई? महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना संधि कब की गई? 1932। कब की गई? 1932 में, 1932 में पुणे के यरवड़ा जेल, वरवदा लिखा हुआ, यरवड़ा जेल में हुआ पूना संधि पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक। 1932 याद रखिएगा। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना संधि कब की गई? 1932 में की गई। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ हुआ? प्रथम अधिवेशन, तो पहला अधिवेशन जो है 1885 में मध्य बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, कहाँ हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100,
1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? नील दर्पण जो था उसके रचनाकार कौन थे, रचयिता कौन थे? इसके पहले देख लीजिए कि नील दर्पण था क्या। नील दर्पण एक बांग्ला का प्रसिद्ध नाटक है। इसके रचयिता हुए दीनबंधु मित्र। रचयिता कौन हुए? दीनबंधु मित्र। ठीक। और इसमें 19 नहीं, गलत है, इसका डेट पूरा हिला हुआ है। इसमें किस चीज़ की चर्चा है? तो नील विद्रोह। और नील विद्रोह का कारण क्या बना? नील विद्रोह का जो कारण बना, जो अंग्रेज का जो नीति था, नियम था, नील की खेती के लिए ज़बरदस्ती जो किसान से करवा रहे थे, उसके कारण नील विद्रोह हुआ। तो इसके वजह से क्या हुआ कि नदिया जिला जो बंगाल में पड़ता है, नदिया जिला, वहाँ के किसानों ने नील का एक भी बीज बोने से मना कर दिया। ठीक। नील दर्पण रंगमंच के विकास का अग्रदूत भी बना। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर भारतीय बोलेगा तो कौन हो जाएंगे? सरोजनी नायडू। लेकिन सिर्फ महिला लिखा हुआ है, दिया हुआ नहीं है कि अंग्रेज या भारतीय। तो सबसे पहले बनी थी एनी बेसेंट। कब? 1917 में। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। आयरलैंड मूल की श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कब? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। क्वेश्चन नंबर 102, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 12 जून 1905। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक। इसमें क्या था? तो यह भारत में पहला धर्मनिरपेक्ष संगठन था जो सुविधा से वंचित ग्रामीण एवं जनजातीय लोगों को आपातकालीन राहत कार्य, साक्षर करने एवं अन्य सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित था। तो स्थापना कौन की है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 103, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 यानी कि BHU एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके संस्थापक कौन थे? BHU के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ठीक। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में किया गया। ठीक। इसके मुख्य परिसर की आधारशिला भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन रखी गई थी। बिहार SSC इंटर लेवल परीक्षा 2017। बिहार SSC इंटर लेवल परीक्षा 2017। क्वेश्चन नंबर 104, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कोचीन में अपने मुख्यालय की स्थापना की। तो गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो क्या हो जाएगा? कोचीन। कोचीन हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रथम पुर्तगाली कौन हुए? वायसराय फ्रांसिसो डी अल्मेडा। ठीक। जो वायसराय हुए पुर्तगाली, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। उन्होंने कोचीन, जो वर्तमान में जिसको हम लोग कोची बोलते हैं, में अपने मुख्यालय की स्थापना की। ठीक। उत्तरवर्ती पुर्तगाली गवर्नर वायसराय रैंक अधिकारी नहीं थे। ठीक है।
तो सबसे पहले कहाँ था? कोचीन, याद रखिएगा। इसके बाद हुआ गोवा। पुर्तगालियों की प्रथम राजधानी कोचीन, कोचीन, कोचीन। उसके बाद क्या हुआ? गोवा, गोवा, गोवा। ठीक, ये हम लोग जी के पढ़ रहे हैं ना जी, इसको उल्टा कर दीजिए। पहले आया कोचीन, इसके बाद आया गोवा। ठीक, फर्स्ट कोचीन, सेकंड आ गया गोवा। क्वेश्चन नंबर है 105। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? ठीक, तो बहादुर शाह द्वितीय को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण वाले बर्मा के रंगून में भेज दिया गया और वहीं पे 1862 में कारावास में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिश सरकार ने बर्मा के रंगून में भेज दिया। और 1862 में कब उनका मृत्यु हुआ? 1857 में क्रांति हुआ था, उसके 5 साल के बाद 1862 में रंगून में कारावास के अंदर ही बहादुर शाह द्वितीय या जफर, उनकी वहाँ मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 106। अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? ठीक, बताइए, अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो यह किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा 1789 में। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है हिंदी वाला, वो किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा किसके द्वारा गया है ओरिजिनली? कालिदास के द्वारा। अंग्रेजी में इसका जो अनुवाद है 1789 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। ठीक, इसे अंग्रेजी में शकुंतला या फेटल रिंग शीर्षक दिया गया। अंग्रेजी में इसको क्या दिया गया टाइटल? शकुंतला या फेटल रिंग शीर्षक दिया गया। शकुंतला या फेटल रिंग। क्वेश्चन नंबर 107। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? आखिर से एक पूर्व कौन होगा? तो आखिरी कौन हुए? अंग्रेज, आखिरी अंग्रेज कौन हुआ वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। पढ़े थे ना हम लोग, अंतिम। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? इसमें क्या बोल रहा है? इसमें अंतिम थोड़ी बोल रहा है, बोल रहा है आखिरी से एक पूर्व। तो कौन हो जाएंगे? लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल हो जाएंगे आखिरी से एक पूर्व। क्वेश्चन नंबर 108। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में आरंभ किया गया था। यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने वाले किसानों के हित में आंदोलन आरंभ किया। ठीक, 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें भाग 3/20वें भाग पर जमींदार के लिए नील की खेती अति मतलब करना ही करना है। ये जो नील का खेती था ना 3/20 भाग में, तो ऐसा नहीं था कोई ऑप्शन था। मतलब अगर आपका टोटल खेत मान के चलिए कि 20 बीघा है, तो उसमें से 3 बीघा में आपको नील ही उगाना है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चाहे आपको प्रॉफिट हो नहीं हो, आपका मन हो नहीं हो, उसे कोई मतलब नहीं है। आपको उसका दाम मिले, आपको खेती करने आ रहा है नहीं आ रहा, आपके पास संसाधन है नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास 20 बीघा खेत है तो उसमें 3 बीघा जो है नील का ही खेती करना है। क्वेश्चन नंबर 109। नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने आरंभ किया? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? तो 1938 में लखनऊ में निडर स्वतंत्रता सेनानी जवाहरलाल नेहरू। नेशनल हेराल्ड जो है समाचार पत्र 1938 में लखनऊ में
JL नेहरू के द्वारा शुरू की गई। 1942 में क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। उस दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक। 1938 में JL नेहरू के द्वारा शुरू किया गया नेशनल हेराल्ड। समझिए अभी तक ही पीछा नहीं छोड़ा है नेहरू फैमिली का। अभी केस चल रहा है ना राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे, तो नेशनल हेराल्ड। 1938 में लखनऊ में निडर स्वतंत्रता सेनानी JL नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? जालियांवाला बाग कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग है। पंजाब के अमृतसर में स्थित जालियांवाला बाग सार्वजनिक उद्यान है। यहीं पे क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड, जहाँ 13 अप्रैल 1919, याद कीजिए इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का डेट याद कीजिए, कितना होगा? 13 ऐसे भी पनौती होता है। 13 अप्रैल 1919, 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो पंजाबी नव वर्ष, पंजाबी न्यू ईयर जो होता है, उसके अवसर पर ब्रिटिश सिपाहियों के द्वारा महिलाओं और बच्चों सहित बाग में शांतिपूर्ण रीति से एकत्रित निहत्थे व्यक्तियों पर क्या हुआ? ताबड़तोड़ गोली चलाया गया। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जालियांवाला बाग है कहाँ? पंजाब के अमृतसर में। क्वेश्चन नंबर 111, महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से किसे जाना जाता था? पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के रूप में भी जाना जाता था। यह उपाधि उन्हें किसने दिया? महामना का उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा दिया गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। 1909 और 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। और महामना का टाइटल इनको दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। और 1909 और 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है। BHU के संस्थापक के रूप में याद किया जाता है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1916 में वाराणसी में की थी। 1916 में वाराणसी में की थी।